नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। 4 दिसंबर की शाम को तेलंगाना में संध्या थिएटर के बाद जो स्टैम्पीड हुई, उसमें दुर्भाग्य से एक 35 साल की महिला, उनकी जान चली गई। उनका बेटा अभी तक अस्पताल में है और कुछ लोग और उन्हें चोट लगी है। अब करीब 20 दिन बाद जो नजर आ रहा है कि इस हादसे को एक इट हैज बीन माइड इनटू अ पॉलिटिकल स्लगफेस्ट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन दोनों प्रांतों में अलग अलग गवर्नमेंट्स है। कल एक बहुत ही शॉकिंग क्लेम आया जब एक तेलंगाना के एमएलए है अकबर उद्दीन ओवैसी। आपने शायद इनको देखा ही होगा पहले कि ही टेंड्स टू मेक वेरी बिजार एंड स्ट्रॉन्ग क्लेम्स, और इन्होंने तेलंगाना की असेंबली में कुछ ऐसा कहा जिसने इट रियली शॉक्ड एवरीवन। अकॉर्डिंग टू अकबर उद्दीन, जब ये अल्लू अर्जुन आए थे इस थिएटर के, और जब उन्हें पता चला कि स्टैम्पीड हो गई है, इसके अंदर एक महिला की डेथ हो गई है और 2 बच्चे चोटिल है, तो इसकी ना परवाह ना करते हुए अकबर उद्दीन ने आरोप लगाया है कि अल्लू अर्जुन ने किसी से कहा, चाहे सिक्योरिटी वाले होंगे या पता नहीं कौन है, कि अब तो मेरी फिल्म बिल्कुल हिट है। और ये कह के ही प्रोसीडेड फॉर द स्पेशल स्क्रीनिंग। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा या कोई इंसानियत नहीं दिखाई कि भाई इतना बुरा हादसा हो गया, किसी की जान चली गई है। जाहिर है इस बयान के बाद तो फिर तेलंगाना और आंध्रा में तो आग लगनी ही थी, और सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद अकबरुद्दीन आई वुड से फायरी स्टेटमेंट। लेकिन आखिरकार तेलुगु सुपरस्टार, और शुड आई से इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अब इन्होंने शायद कल एक हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कम आउट ऑन ये स्ट्रांगली कंडेम्ड इस तरह की जो बातें हो रही है, कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये बेबुनियाद है, और उन्होंने किसी को कुछ ऐसा नहीं कहा। और वो दुखी है इन सब चीज़ों से, और अब उन्होंने पहली बार कह ही दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है बेसिकली दिस इज नथिंग बट कैरेक्टर असैसिनेशन। अकबर उद्दीन ओवैसी की इस कंट्रोवर्शियल बात को तो बिल्कुल पूरी तरह से अल्लू अर्जुन ने खंडित कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ही इज बीइंग केयरफुल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो हादसा हुआ है बड़ा ही दुर्भाग्य है, और इसके लिए उन्होंने किसी को भी जिम्मेदार नहीं जताया है। उल्टा उन्होंने तो यहाँ पे जो सरकार है तेलंगाना की, उसकी प्रशंसा ही की है कि वो हमेशा से हमारी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करते आ रही है। और बस उन्होंने फिर से अपील की लोगों से कि इस तरह के बेबुनियाद बना ना दे, और उन्हें ऐसी कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अल्लू अर्जुन ने फिर से बताया कि इस समय जो बस उनके दिमाग पे जो चीज़ है वो दैट इज द हेल्थ ऑफ दिस बॉय, जिनकी मदर की डेथ हो गई थी उस स्टैम्पीड में। और एक अच्छी बात यह है, अल्लू ने बताया कि उन्हें पता चला है कि अब उस बच्चे की हालत में थोड़ी सुधार आई है और ही इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो की फिंगर्स क्रॉस, एंड वी विल आल्सो विश ये बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। इट्स बीन अ वेरी टेरिबल पीरियड फॉर दिस बॉय, ही इज लॉस्ट हिज मदर, और ये पहले खुद कोमा में थे। सो वही है कि अल्लू अर्जुन ने इन बेबुनियाद जो पॉलिटिकल कमेंट्री आ रही है उसे खंडित किया है। कुछ दिनों पहले अल्लू अर्जुन ने एक ट्वीट भी किया था, जहां उन्होंने बस ये फिर से ये कहा था कि वो इस बच्चे की हेल्थ को लेकर काफी चिंतित है। वो उनसे परिवार से मिलना तो चाहते हैं, बट क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है, लीगल मामला है, इसलिए वो ऐसा कर नहीं सकते। नेचुरली अगर वो विक्टिम की फैमिली से मिलने जाएंगे तो फिर आरोप लगेंगे कि ही इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस। लेकिन हर पल उन्हें इस बच्चे की जो हेल्थ है उसकी चिंता उन्हें हमेशा रहती है। 4 दिसंबर को यह हादसा हुआ, और फिर कुछ एक आध हफ्ते के बाद आपको याद होगा कि अल्लू अर्जुन का ही वाज नेम्ड एंड अक्यूज्ड इन दिस स्टैम्पीड केस, और ही वाज अरेस्टेड। और मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पे भेजा था, लेकिन उसी दिन उनके वकीलों ने हाईकोर्ट में अपील की थी, और फिर अल्लू अर्जुन को बेल मिल गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस हादसे को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और तेलंगाना के जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने भी इस चीज को लेके बयान दिया है। उन्होंने तो ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज हो या कोई भी हो, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी। ये मामला क्यों राजनीतिक रंग ले रहा है, वेल इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लू अर्जुन कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सुपरस्टार्स, और जिसके अंदर देयर आर सम बिग बिग पॉलिटिशियन हेवीवेट्स एज वेल। अल्लू अर्जुन के जो कजन ब्रदर है पवन कल्याण, वो तो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, और इनके जो अंकल है चिरंजीवी जी,
वो तो हम सब जानते हैं कि उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो मैं अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि अल्लू अर्जुन को यहाँ गुजारिश करनी चाहिए कि अपने फैंस को कि वो कुछ पागलपंती ना दिखाए ना, ताकि इस तरह की दर्दनाक हादसे फिर से ना हो सके। इस हादसे ने सवाल खड़ा किया है फैनेटिज्म के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ कि जो थिएटर्स में क्या कैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसके ऊपर भी प्रश्न किए गए हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, जो संध्या थिएटर है उसकी मैनेजमेंट ने तो एक लेटर पब्लिक कर दिया था जहां उन्होंने कहा था कि इस स्पेशल स्क्रीनिंग से पहले 4 और 5 तारीख को उन्होंने तो जो लोकल चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन है उनके एसीपी को लेटर लिखा था, और लेकिन स्टेट पुलिस या सरकार ने उन्हें एडिकेट सिक्योरिटी नहीं दी। हम अल्लू अर्जुन की बात से सहमत है, लेकिन एज ऑलवेज राजनीति को कौन रोके। शायद जल्द अल्लू अर्जुन के लिए दे कुड बी रिलीफ, बिकॉज अगर आपको याद हो जिस दिन ये अरेस्ट हुए थे और फिर उस महिला रेवती के जो पति है भास्कर, उन्होंने जब देखा कि ये मामला तो कुछ और ही रंग ले रहा है, और फिर उन्होंने मीडिया से कहा था कि अल्लू सर का दोष इसमें नहीं है, और वो विचार कर रहे हैं कि क्यों ना अपनी कंप्लेंट को ही वापस ले ले। खैर, अल्लू अर्जुन का खुल के आना और इस बेतुकी बातों का खंडित करना ये मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी था। फिलहाल तो खैर राजनीति अपनी जगह, फिल्म अपनी जगह, बस हम भी अल्लू अर्जुन की तरह बस दुआ करेंगे कि ये बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए।